ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी महाराज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य का जो जन्म होता है वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण होता है। ये सभी को पता है कि मनुष्य जीवन उसके पूर्व जन्म या जन्मों के प्रारब्ध कर्मों के कारण परमात्मा की कृपा से मिलता है। यह जन्म बहुत कठिनाइयों से और बहुत पुण्य कर्म करने के बाद मिलता है। मानस जन्म दुर्लभ है होत न बारंबार, यूं बन फल पाके भोएं गिरे बोर न लागे डार। कबीर साहब का दोहा है, उसके अंदर साफ पता लगता है कि मनुष्य का जन्म कितना कठिनाइयों से मिलता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। वर्तमान कर्म जो हम हर रोज़ करते हैं, हर रोज़ करते रहते हैं, वो जो वर्तमान कर्म हमारे अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, वो सब दूसरे दिन वो संचित कर्मों में बदल जाते हैं। तो ये कर्म जो है ना, अच्छे या बुरे आप जो करते जा रहे हो, ये धीरे धीरे संचित होते रहते हैं। संचित होने के बाद ये सब इनकी पूरी डिटेल कर्मों की हर रोज़ ऊपर जाती रहती है धर्मराज के पास, और आपका हर कर्म, पुण्य कर्म या पाप कर्म ऊपर जा रहा है। वो उनका अपना सिस्टम है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सब नोट हो रहा है वहाँ। ठीक है। जब ये सब कर्मों का जो हिसाब है ये चलता रहता है, और ऊपर जाके फिर ये प्रारब्ध कर्मों में चेंज हो जाता है, और प्रारब्ध कर्मों के कारण ही मनुष्य को जीवन मिलता है। यदि कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो वह नरक में जाता है, अर्थात किसी भी पशु पक्षी पेड़ पौधे पानी के जीव या कीड़े मकोड़े आदि की जून में चला जाता है। यदि पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है, उसका दोबारा जीवन भी मनुष्य का उसको मिल सकता है, और अच्छे कर्म हुए तो उसको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। मनुष्य का जब जन्म होता है उसमें 5 चीज़ें उसके साथ आती हैं। एक उसका शरीर, दूसरा सूरत, तीसरा सीरत, चौथा स्वभाव, और पूर्व जन्म के कर्मों के कर्म फल, लाभ या हानि जो भी इस जीवन में मिलेंगी वो सब होती हैं। तो इन 5 जो स्वभाव के अंदर जो आता है वो होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों जो है ना हमारे अंदर पहले से रहते हैं। इन सब पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जो 5 कर्म हैं ये एक घोड़े के समान है, इनकी लगाम कस के रखनी पड़ती है, इनको कंट्रोल में रखना पड़ता है। अगर आप इसको कंट्रोल में रखेंगे तो आपको सुख मिलेगा, कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे तो आपको दुख मिलेगा, ये पक्की बात है। उसके बाद मनुष्य का दूसरा जीवन मिल जाता है। कई बार अगर आप अच्छे कर्म करते हैं और स्वर्ग में आप जाते हैं तो स्वर्ग में आपको सुख मिलते हैं, मोक्ष मिल जाता है। महाशिव जी के अवतार गुरु जी महाराज का मंत्र जाप अगर करना चाहें तो उससे भी आदमी को बहुत लाभ होता है और उनका कल्याण होता है, और वो उसको बहुत सुख मिलते हैं। और उनका गुरु जी महाराज का मंत्र जाप है ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र को जाप करते रहने से उसके मनुष्य के कई पाप कर्म कट जाते हैं, और उनके पवित्र उपदेशों पर चलना चाहिए गुरु जी के। और वो इस तरह है, उसे सबसे पहले तो परमात्मा को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है प्रेम करना। प्रेम हर जीव से करो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी हो।
सबसे प्यार करो, प्रेम करो और परमात्मा सिमरन करो, समर्पण करो और सभी की सेवा करो, सभी पर दया करो। धार्मिक कर्म करने चाहिए हर समय आदमी को, क्योंकि वो आदमी को धार्मिक बनना चाहिए। उसका मतलब धार्मिक बनने का मतलब ये है कि सत्य पर चलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नफरत व ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए और स्त्री जात का सम्मान करना चाहिए। ये उपदेश हैं गुरु जी महाराज के। और उसके बाद गुरुजनों ने कहा है कि हरिजन ऐसा चाहिए जो हरि जैसा हो। हरि को वही अच्छा लगेगा जो हरि के गुणों पर चलेगा और उसको अमल करेगा, अच्छे कर्म करेगा। और इसी तरह गुरु जी के जो है ना पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को भी काट देते हैं, इसलिए क्योंकि वो सब कर सकते हैं और आदमी को जीवन मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है और वो आदमी शिवलोक में भी चला जाता है। और गुरु जी की कृपा हो तो उनके उपदेशों पर चलिए, उनका नाम मंत्र जाप करिए। और तीन लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर ना सके, गुरु करे सो होय। ये जो है ना शब्द, ये जो पवित्र वचन है, इसको समझने की ज़रूरत है। गुरु जी महाराज सब ठीक करेंगे। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी का सेवक हीरानंद मदान। जय गुरु।